हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि आप देख रहे होंगे। टॉपिक दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉपिक है लोड सेल का। तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान जाएंगे कि लोड सेल काम कैसे करता है, लोड सेल होता कैसे है, लोड सेल कितने टाइप्स का होता है और आखिरकार लोड सेल के पीछे उसको वेट मेज़र करके उसे वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करता है, उसके पीछे थ्योरी क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे फिजिक्स क्या है, उसके पीछे लॉ कौन सा काम करता है, वो आज हम देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में दोस्तों पहली बार आए हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लगातार देखते रहें। हमारे चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन और कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी रेगुलर। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कुछ वीडियो देख भी सकते हैं। और ये हमारा पुराना ही चैनल है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन। जो नए हैं उनको मैं बता दूं, ये बहुत ही पुराना चैनल था, उसको 3.5 साल हो गए थे, लेकिन ये चैनल हैक हो गया था। तो ये मैंने नया स्टार्ट किया है, मेरे सारे सब्सक्राइबर खो गए हैं, 42,000 की फैमिली हो गए थे आप लोगों की हेल्प से। तो हम फिर से चाहेंगे हम वही उसी मुकाम में और उससे आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम लोग ये देखते हैं आज कि लोड सेल क्या होता है। तो लोड सेल दोस्तों वो होता है, नाम ही उसका है लोड सेल, तो इसका मतलब है एक ऐसा सेल जो लोड को कंज्यूम कर सके, यानी एक ऐसी चीज़ जो आपके लोड को बता सके कि कितना लोड है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी डिजिटल वेट मेज़र करने वाले जितने भी डिवाइसेस देखी है दोस्तों, सब में लोड सेल है। वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन सब में लोड सेल है। तो आज हम उसी लोड सेल के बारे में बात कर रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन और इंजीनियरिंग के लोगों के लिए लोड सेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोड सेल जो काम करता है दोस्तों, उसका नाम जिस कॉमन टाइप का हम लोग लोड सेल यूज़ करते हैं वो दोस्तों स्ट्रेन गॉज पे लोड सेल यूज़ करते हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव और गेज का मतलब एक तरीके से हो गया कि एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो उसको शो करके दिखाए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और दूसरा मैं कहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इसे ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं दोस्तों। ट्रांसड्यूसर हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, लोड सेल के ऊपर फोर्स डालते हैं और वो लोड सेल क्या करता है, उस चीज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दैट इज़ वाई इसका नाम ट्रांसड्यूसर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि लोड सेल जो होता है वो स्ट्रेन गॉज टाइप हमें पढ़ना है। तो स्ट्रेन गॉज होता क्या, पहले हमें वो देखना चाहिए। तो स्ट्रेन गॉज सबसे पहले तो बता दूं आपको, पैसिव ट्रांसड्यूसर है। लोड सेल के अंदर स्ट्रेन गॉज होता है दोस्तों, क्लियरली समझ लीजिएगा। लोड सेल कुछ नहीं है, लोड सेल के अंदर स्ट्रेन गॉज है, वो सब कुछ है। तो स्ट्रेन गॉज जो होता है वही है ट्रांसड्यूसर। तो ये है पैसिव ट्रांसड्यूसर। दो तरीके के ट्रांसड्यूसर होते हैं दोस्तों, एक्टिव और पैसिव। पैसिव वो होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी वो आउटपुट निकालता है, इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं दोस्तों जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, सप्लाई देनी पड़ती है, उसके बाद वो आउटपुट निकालते हैं। तो होता क्या है, स्ट्रेन जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेन का मतलब होता है किसी तरीके का उस पर प्रेशर पड़ना, चाहे वो खिंचाव हो या उसे कंप्रेस करना हो, तो वो होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है कि ये दोस्तों इस तरीके का कुछ एक बटन टाइप का दिखता है। ये जो स्क्रीन पे जितना बड़ा आपको दिख रहा है वो उतना बड़ा होता नहीं है, वेफर टाइप का बहुत ही छोटा पीस होता है और इसके दो लेट्स होते हैं जिससे हम लोड को कनेक्ट करते हैं। तो जब इस पर लोड पड़ता है या तो ये कंप्रेस होता है दोस्तों या तो ये स्ट्रेच होता है दोस्तों। तो उसकी होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, इसका एक खुद का रेसिस्टेंस होता है दोस्तों। वो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वो चेंज होती है और उसी रेसिस्टेंस की हेल्प से हम दोस्तों वेट मेजर कर लेते हैं। तो आपको लॉजिक अब पता चला कि दोस्तों एक्चुअल में ऐसी क्या पैरामीटर था इस स्ट्रेन गॉज या लोड सेल के अंदर जिससे वेट का पता चलता था। वो पैरामीटर है दोस्तों रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस है वो वेट पे पड़ने की वजह से क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। और ये मेटालिक फॉयल के तरीके होता है। मतलब अभी आपको हम आगे चल के इसके रियल पिक्चर्स भी दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ बने रहिएगा, क्लियर जरूर हो जाएगा आपको। तो स्ट्रेन गॉज बेसिकली मैंने कहा कि रेसिस्टेंस पे काम करता है। तो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, R इज R फॉर रेसिस्टेंस एंड दिस इज रो। ये रो है और ये L/A, L फॉर लेंथ हो गया और A फॉर एरिया हो गया। तो रेसिस्टेंस का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कंडक्टिविटी की फॉर्म में। तो R इज ρ/A, रो इज द कंडक्टिविटी। तो ये क्या है, स्ट्रेन गॉज। अच्छा, एक चीज़ लिख दी है मैंने मोटी मोटी कि स्ट्रेन गॉज को अगर टेंशन में करेंगे, यानी अगर वो खींचेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है दोस्तों, और स्ट्रेन गॉज को अगर कंप्रेस कर देंगे तो वो डाउन हो जाएगा। अभी हम आपको लॉजिकली ये दिखाएंगे भी कि ये बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये तो भाई पैसिव ट्रांसड्यूसर था, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर था तो भाई हमने इलेक्ट्रिसिटी दी नहीं, तो फिर इसने रेसिस्टेंस ही तो चेंज करके आउटपुट दिया, तो हमें वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का आउटपुट कैसे मिलता है, तो वो हम देखते हैं। चलिए
तो ये फिर से हम आपको दिखाते हैं। ये लोड सेल देखिए कितना ये लोड सेल में जो स्ट्रेन गॉज की स्ट्रिप है ये कितनी छोटी सी और पतली सी होती है। आप देख रहे हो ये जूम करके बना हुआ है। तो ये दो सिचुएशन दिखाई है कि अगर टेंशन होगा तो दोस्तों लेंथ बढ़ जाएगा, और इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इसमें आप देखें इसमें कंप्रेस हो गया है तो लेंथ कम हो गई है, इसलिए रेसिस्टेंस डाउन हो गया है। बाकी चीज़ें जो है मटेरियल की वो सेम रहेंगी, इसी वजह से उनका कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो कंप्रेशन में आप बहुत सिंपल चीज़ है, टेंशन में खींचेगा लेंथ बढ़ेगी रेसिस्टेंस बढ़ेगा। कंप्रेशन में वो चीज़ वो रास्ता वो पाथ वो रेसिस्टेंस का पाथ छोटा हो जाएगा तो लेंथ छोटी हो जाएगी तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चलिए आगे चलते हैं, अब मेन वर्किंग पे देखते हैं। भाई लोड सेल तो आपने पढ़ लिया कि हाँ ही रेसिस्टेंस चेंज होता है। अभी एक्चुअल में सर्किट में बना कैसे होता है, तो दोस्तों आपने व्हीटस्टोन ब्रिज आपने कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा, और अगर आपने टेम्परेचर वाला आपने कभी थर्मोकपल पढ़ा हो तो वहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का अक्सर जिक्र होता है। तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज मैं आपको पहले बता देता हूँ नॉर्मली होता क्या है। उसमें रेसिस्टेंस का कई सारे सेटअप होता है। वो रेसिस्टेंस का सेटअप इस तरीके से होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो रेसिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू है वो सेम आती है। दोस्तों हम क्या करते हैं, उन रेसिस्टेंस की जगह हमने स्ट्रेन गॉज लगा दिया है। वो बेसिकली रेसिस्टेंस ही है और ये स्ट्रेन गॉज लगा दिया है। तो जब भी हम इनपुट में कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, अगर ये सिचुएशन यानी ये स्ट्रेन गॉज अगर सारे बैलेंस हैं तो आउटपुट सेम आएगा, और आउटपुट जीरो आएगा। और अगर हमने कोई भी कंप्रेशन या स्ट्रेस या कोई भी वेट डाला तो स्ट्रेन गॉज के रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, तो उसके प्रोपोर्शनल यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली R1 स्ट्रेन गॉज 1 का रेसिस्टेंस हो गया, R2 स्ट्रेन गॉज 2 का, और R3 इसका और R4 इसका। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन है जो मैंने instrumentationtools.com से उठाया है। तो ये देखिए एक सिंपल सा एनिमेशन है कि जब मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस सिचुएशन में होता है 350 ओम में रहता है, लेकिन जैसे मैं वेट डालता हूँ तो देखेंगे आप मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, और बीच में जो है वो आउटपुट निकाला हुआ है और वो आउटपुट हमारा शो हो जाता है। वो आउटपुट कैसे शो होता है, जब हम इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज जो है वो हमको इलेक्ट्रिकली आउटपुट नहीं निकालेगा, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे ये देखिए कितना छोटा सा, मैं आपको बता रहा था ना बहुत छोटा सा हमारा लोड सेल होता है। तो ये लोड सेल लगे हुए हैं, लोड सेल की कुछ पिक्चर्स हैं। तो अब आपको महसूस हो रहा होगा कि लोड सेल का ये जो स्ट्रेन गॉज होता है कितना छोटा और प्रिसाइज होता है। चलिए आगे चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एक छोटा सा वैल्यू करके दिखाते हैं। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है जब मेरे R1 R2 R3 R4 की वैल्यू सबकी सेम है, यानी कोई लोड नहीं डाला गया है। तो उस सिचुएशन में अगर मैं 5 वोल्ट का इनपुट देता हूं तो मेरा आउटपुट कितना आएगा, तो दोस्तों वो 0 आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जब स्ट्रेस नहीं देंगे तो आपका वेट जो है वो 0 दिखाता रहेगा, यानी वो बैलेंस होगा। तो ये वो कंडीशन है। अब मान लीजिए सपोज करिए आपने उस पर लोड डाल दिया, कुछ उसमें से कुछ स्ट्रेन गॉज कंप्रेस हो रहा होगा, कुछ स्ट्रेस हो रहा होगा। तो हमने मान लिया कुछ वैल्यू एज्यूम कर ली कि R4 4 हो गया, R3 2 हो गया, R4 4 हो गया और R2 2 हो गया। तो मैंने ये वो वैल्यू पुट कर दी उस फॉर्मूले में, तो वो फॉर्मूला आपका आ गया 1, उससे आउटपुट आ गया ये। तो इसका मतलब आपने 5 का दिया और 1.6 का आ गया, तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके प्रोपोर्शनल आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रेन गॉज में एक्चुअल में चीज़ क्या थी, रेसिस्टेंस थी। रेसिस्टेंस के बाद वो किस लॉजिक में काम कर रहा था, वो व्हीटस्टोन ब्रिज के लॉजिक में काम कर रहा था। अब आगे चलते हैं। तो लोड सेल में क्या होता है, लोड सेल में दोस्तों कोई भी लोड सेल है, दुनिया की कोई भी चीज़ हो जो कोई मेजरमेंट करती है, इंस्ट्रूमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिसमें एरर ना आए। एरर सब में आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम एरर को कम कैसे कर सकते हैं, हम क्या सेटबैक ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हिस्टेरिसिस की दिक्कतें आती हैं, उसको हम मटेरियल अगर हम प्रॉपर ले लें, मटेरियल का सिलेक्शन ऐसा हो कि हमारा मटेरियल ऐसा हो जिसमें हिस्टेरिस कम से कम जनरेट हो, तो उससे हम एरर दूर कर सकते हैं। क्रीप मतलब होता है टूट जाना। हमको ज्योमेट्री यानी गेज को गॉज को ऐसा इस तरीके से बनाना है और ऐसा एडेसिव लगाना है कि वो टूटे ना। और टेम्परेचर की दिक्कत रहती है, तो टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हम एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव रेजिस्टर लग देते हैं, जो वो जो टेम्परेचर की वजह से जो कंपनसेशन होने वाला जो मतलब दिक्कतें आने वाली थी वो कंपनसेट करके उसे माइनस कर देता है। तो टेम्परेचर का भी हम एरर दूर कर सकते हैं। अब लोड सेल दोस्तों होते कितने टाइप के हैं, ये आपके सामने है। एस टाइप, बटन टाइप, कैनिस्टर टाइप, शीयर टाइप, बीम टाइप। तो दोस्तों सबसे कॉमन लोड सेल जो आपको नॉर्मल आप सब्जी लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, वहाँ पे जो लोड सेल आपको मिलेंगे वो जनरली आपको मिलेंगे शीयर टाइप। वो नीचे बॉटम पे लगे होते हैं, ये बीम होते हैं, ये हिंज टाइप होते हैं। और अगर आप जैसे आप बड़े बड़े वेमेंट ब्रिज जाएंगे जहाँ पे ट्रक्स वगैरह, ट्रेन्स वगैरह या ट्रैक्टर्स वगैरह वेट कराते हैं, वहाँ पे जो दोस्तों लोड सेल होते हैं वो ज़्यादातर वो कैनिस्टर टाइप या बटन टाइप होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लोड हमको डाला जाता है। तो
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अभी आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लोड सेल कितने टाइप का होता है, व्हीटस्टोन पे काम करता है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई अनदर वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक में तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जिसमें भी टेक्निकल ग्रुप से आप लोगों के संग शेयर कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।